हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो कि आपका रिलेटेड होने वाला है उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग से, बीएससी पैरामेडिकल से। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो एचएनबीयू यूनिवर्सिटी है यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, तो वो जो यूनिवर्सिटी है वो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम, जेएनएम के कोर्सेज के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म उस यूनिवर्सिटी के लिए फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्रीवियस वीडियो में जो है मैंने आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में बताया था, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम फॉर्म की फीस कितनी है और एज लिमिट क्या रहेगी उसमें। तो ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी। अगर आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट भी बनी है एचएनबीयू बीएससी नर्सिंग 2022 करके, तो उसमें भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि पैरामेडिकल के कौन कौन से कोर्स हैं, जैसे कि बीएमएलटी है, बीएमआरटी, तो कौन कौन से कोर्स हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और बाकी इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ठीक है, और इसका एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम टाइम क्या है, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी जो एएनएम और जीएनएम के लिए कैंडिडेट्स मतलब इंटरेस्टेड है उनके लिए अपकमिंग वीडियोस में सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है उत्तराखंड राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा। ठीक है, अदर स्टेट के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि अदर स्टेट्स के लिए ये नहीं है। अदर स्टेट्स को जो है प्राइवेट कॉलेजेस में ही एडमिशन मिल सकता है, वो भी 50% कोटा में। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसमें अप्लाई कर दे तो आप ना ही सोचे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट्स हैं वो 5 जून से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है, और 30 जून जो है वो इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फॉर्म का फिलिंग जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको बता दूंगा, तो वो चेक करके ही जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। ठीक है, उससे पहले मत करना। उसके बाद एडमिट कार्ड जो है वो 2 जुलाई को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो एग्जाम है वो 9 जुलाई 2022 को होने वाला है। ठीक है, बाकी जो इससे रिलेटेड आपके डाउट्स हैं वो मैं उसके आंसर में आपको अपकमिंग वीडियोस में दूंगा। जैसे कुछ के डाउट्स आ रहे हैं कि हम पैरामेडिकल नर्सिंग एक साथ भर सकते हैं, नहीं भर सकते, चारों को एग्जाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, यानी कि हमें जीएनएम का भी भरना है, एएनएम का भी भरना है, नर्सिंग का भी भरना है और पैरामेडिकल का भी भरना है। तो ये सारे डाउट्स मैं आपके अपकमिंग वीडियोस में क्लियर करता रहूंगा। क्लियर है, तो 9 जुलाई का इसका एग्जाम हो रहा है बीएससी पैरामेडिकल का, और एमएससी पैरामेडिकल का भी एग्जाम 9 जुलाई को ही है। क्लियर है, और यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो पहला कोर्स है आपका बीएससी एमएलटी, फिर है आपका बीएमआरटी। तो बीएससी एमएलटी बेसिकली होते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जो आपकी ब्लड टेस्टिंग वगैरह जो सारी चीजें लैब में होती हैं, तो वो आपका इसके अंडर आता है बीएमएलटी के अंदर। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आता है बीएमआरटी यानी कि बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, इस तरीके से है। ठीक है, बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्निक या टेक्नीशियन, इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें बेसिकली रेडियोलॉजी से रिलेटेड इवेंट जो होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक है, बाकी आपका सीटी स्कैन हो गया, तो जो भी रेडियोलॉजी टेक्निक्स होती हैं वो सारी इसके अंदर रहेंगे। फिर नेक्स्ट आपका बीएससी ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री में बेसिकली आईज से रिलेटेड होता है। अगर आपको आईज वगैरह के बारे में स्टडी करनी है, उनकी टेस्टिंग कैसे होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं डिजीज के, ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो ये आपका बीएससी ऑप्टोमेट्री में आएगा। फिर नेक्स्ट कोर्स है बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो ये शायद न्यू कोर्स इन्होंने लॉन्च करा है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि शायद लास्ट ईयर नहीं था। तो माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनका क्या यूज है, क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका बीपीटी यानी कि बैचलर इन फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जैसे किसी को कोई मतलब प्रॉब्लम होती है, बॉडी में मूवमेंट वगैरह नहीं हो पाता किसी वजह से, तो उसके लिए बीपीटी वाले जो टेक्नीशियंस होते हैं, फिजियोथेरेपी जो होती है वो दी जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बीओटीटी टेक्नीशियन। ठीक है, बीओटीटी टेक्नीशियन है बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो ये भी काफी अच्छा कोर्स है। तो ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी होती है, मतलब कि ऑपरेशन थिएटर का जो भी मैनेजमेंट वगैरह होता है, वहां पर जो आपकी सारी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी स्टडीज, वहां पर क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें इस कोर्स में पढ़ाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा भी यहाँ पर है, और उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन का यहाँ पर डिप्लोमा है। ठीक है, तो एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा हो गया, और उसके बाद जो डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री का भी यहाँ पर डिप्लोमा है, और एमएससी एमएलटी भी है। ठीक है, अगर कोई एमएलटी में एमएससी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। एमपीटी कर सकता है यानी कि मास्टर इन फिजियोथेरेपी, तथा कि राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश हेतु एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विद्यालय देहरादून द्वारा यहाँ पर मतलब दिया गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, तो समझ आ गया सारे कोर्सेज के बारे में। यहाँ पर आपको ब्रीफ में मैंने बता दिए ये सारे कोर्सेज हैं। अभी कुछ के डाउट्स ये भी थे कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है,
तो ये आपके कोर्सेज के बारे में हो गया कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की। तो जो ओबीसी और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो फीस है एप्लीकेशन फॉर्म की बीएससी पैरामेडिकल की या फिर डिप्लोमा की वो 2000 रुपए होगी, और जो बाकी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1500 रुपए होगी। ठीक है, तो ये चीज होगी। बाकी काउंसलिंग के बारे में लिखा है, इसको अभी छोड़ देते हैं। ओके, और नीचे एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो ये आयु सीमा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज जो है यहाँ पर 17 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज यहाँ पर नहीं दी गई है। यानी कि मिनिमम एज जो है 31 दिसंबर 2022 को आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज का कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया। बीएससी नर्सिंग में किया गया था 35 साल है वहां पर। ठीक है, शैक्षिक अर्हता है तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी यहाँ पर लिखी है। तो पहले यहाँ पर बीएससी के देख लेते हैं, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज जो करना चाहते हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो पहला वही है कि 10+2 आपके पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो सकता है, सीबीएसई आईसीएसई, अगर आपका स्टेट बोर्ड है वो भी होगा, चलेगा। ठीक है, और उसके बाद लिखा है जिसमें 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या गणित। तो यहां पर आप देख सकते हो, और तथा अंग्रेजी, यानी कि अगर आपके पास क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश है तब आप एलिजिबल हो, या फिर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश है क्लास 12 में तब आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो साफ साफ यहां पर मेंशन किया गया किसके लिए, बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज दी है। और मिनिमम आपके 45% होनी चाहिए इन 4 सब्जेक्ट को मिला के। अगर आप मैथ्स वाले हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश, इनको चारों को मिला के 45% बनना चाहिए। और इसी तरीके से बायोलॉजी में 4 सब्जेक्ट मिलाकर जो है आपकी 45% बननी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद और भी मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है। ये मतलब वो ये कि उत्तराखंड राज्य में स्थित, अगर उत्तराखंड बोर्ड से कराएं तो ये सारी चीजें वो आप एक बार पढ़ लेना। मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया कि पीसीएम और पीसीबी दोनों ही एलिजिबल हैं। क्लियर है। और उसके बाद लिखा है कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में औसत 45% न्यूनतम से उत्तीर्ण की हो एवं अंग्रेजी मुख्य वैकल्पिक। ठीक है, तो ये पीसीबी के लिए दिया गया है और शायद पीसीएम भी दिया होगा इसमें। ठीक है, यहां पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए पता नहीं, इन्होंने शायद वही लिखा हुआ है कि पीसीबी और इंग्लिश लिखा है। तो मेरे हिसाब से नहीं, मेरे को लगता है ऐसा कि मैथ्स वाले इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर इन्होंने लिखा है कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिखा है, मैथ्स यहां पर मुझे नहीं दिख रहा है। फिर भी अगर आपको दिख जाए इसमें तो एक बार प्लीज चेक कर लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो रेड कलर का नोट लिखा है इसमें ये चीज लिखी है कि अगर आपने इस साल अपने 12th कंप्लीट करा है या अभी आपने 12th की अपने एग्जाम्स दिए और आपका जो रिजल्ट है वो आना रह गया है, तब भी आप एलिजिबल हो और इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें जो है एमएससी एमएलटी के बारे में दिया है, एमपीटी के बारे में दिया है, तो उसके बारे में हम लोग नहीं देखने वाले। हम सिर्फ अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्स के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, और एनआईओएस वाले कैंडिडेट्स जो है वो भी एलिजिबल होंगे इसके लिए। ओके, और ठीक है, बाकी यहाँ रिजर्वेशन वगैरह के बारे में दिया हुआ है कि किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, देखो डेट आपको पता चल गई। जो बीएससी पैरामेडिकल है उसका जो एग्जाम है वो आपका 10 जुलाई 2022 को होने वाला है, और शायद डिप्लोमा का भी उसी दिन होगा। ठीक है, और टाइमिंग जो रहेगी वो आपकी रहेगी 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक। एडमिट कार्ड जो है वो शायद आपका 2 जुलाई को आएगा, उसके बारे में बता दिया। और जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ये चीजें आएंगी। देखो इसमें लिखा हुआ है फिजिक्स के आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप बायोलॉजी वाले हैं तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस के आंसर करोगे, अगर आप मैथ्स वाले हो तो मैथ्स वाले क्वेश्चंस के आंसर करोगे। ठीक है, तो 50-50 क्वेश्चन होंगे वो मैथ्स या फिर बायोलॉजी के होंगे। जिस भी आप स्ट्रीम के होंगे तो उसको आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के करेंगे, फिजिक्स के 25 और केमिस्ट्री के 25। इसी तरीके से मैथ्स वालों के लिए रहेगा। तो टोटल जो क्वेश्चन की संख्या है वो 100 रहेगी। और इसमें लिखा है कि प्रवेश परीक्षा 2022 अभ्यर्थियों को गणित एवं जीव विज्ञान में से किसी एक का विषय चयन करना होगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और यहाँ पर फिर एमएससी एमएलटी लिखा हुआ है, इसके बारे में हमें नहीं देखना है। ठीक है, और जो आपके टोटल क्वेश्चन है वो 100 है, एमसीक्यू टाइप होंगे। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट के ऊपर कराया जाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और पूर्णांक 100 अंक होंगे। तो 100 मार्क्स का जो आपका पेपर होने वाला है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स से होगा। टोटल टाइम जो होगा वो आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, अब इसमें मैं बताया तो नेगेटिव मार्किंग शायद इसमें नहीं होगी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर के 1 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के 1 अंक प्राप्त होंगे तथा गलत या फिर उत्तर नहीं देने पर या फिर कई विकल्पों का एक साथ चयन करने पर 0 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, साफ साफ यहाँ पर बताया गया। ओके, और बाकी प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाए जाएंगे, यानी कि बाइलिंगुअल होगा आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। बाकी यहाँ पर एग्जाम सेंटर दिए हैं, देहरादून है, श्रीनगर, गढ़वाल है, नई टिहरी है, गोपेश्वर है, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी। तो यहाँ पर एक बार सेंटर कोड भी आप देख लेना, जिसमें भी आपको फिल करना वो वहां पर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा जाएगा। ठीक है, ये एडमिट कार्ड के बारे में लिखा है और ये बात की चीजें हैं सब, ये काउंसलिंग वगैरह की, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी डिस्क्लेमर हो गया। तो इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमने इस वीडियो में कवर कर ली है बीएससी पैरामेडिकल के लिए। बाकी आपके और भी जो क्वेश्चंस या फिर रिलेटेड जो इससे क्वेरीज हैं वो आती रहेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा और उसमें आपका आंसर मैं कर दूंगा। बाकी आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक जो है वो मैंने कमेंट सेक्शन में ही पिन कर रखा है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।